हेलो एवरीवन। हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस से। फिर से नए पैरासाइट चालू कर दिया हमने। तो पैरासाइट का नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ठीक है, ये जो है एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है। तो सबसे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी जानेंगे, उसके बाद लाइफ साइकिल जानेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि ये जो है कौन कौन सी डिजीज़ करता है और इसकी जो डिजीज़ का डायग्नोस्टिक है वो उसके वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, बट ये जो है इसके अंदर सिस्ट फॉर्म नहीं पाई जाती। देखिए इसके अंदर ट्राइकोमोनास जो है वो ट्रोफोजेट के अंदर स्टेज के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ओनली ट्रोफोजेट के अंदर पाया जाता है, ट्रोफोजोइड स्टेज में पाया जाता है। सिस्ट स्टेज जो है इसकी अभी तक देखी नहीं गई है, अभी तक कोई वैज्ञानिक ने इस सिस्ट स्टेज को जो है वो डिस्कवर नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो पीयर शेप की होती है, यानी नाशपाती की शेप की होती है, और कहीं कहीं जगह जो है वो ओवल शेप की दिखाई देती है। तो देखिए इसकी दो सरफेस होती है, इसकी आगे वाली सरफेस होती है एंटीरियर सरफेस, और इसके नीचे वाली जो सरफेस दिख रही है आपको ये होती है पोस्टीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस में जो है वो चार फ्लैजेला निकलते हैं। फ्लैजेला का मतलब आप जानते होंगे कि फ्लैजेला जो है वो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी के आउटसाइड निकलती है। ठीक है, चार इसके अंदर फ्लैजेला होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्सोस्टाइल होता है जो कि बीच में से निकलता है, और एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, और एक इसके अंदर एक फिफ्थ फ्लैजेला होता है जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, और एक कोस्टा होता है। ठीक है, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए हमने स्ट्रक्चर देख लिए, तो हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रोफोजोइड जो है यानी कि टी वेजाइनलिस का जो ट्रोफोजोइड है वो पीयर शेप का होता है, अभी हमने पढ़ा, और ओवल शेप का भी होता है। इसका जो ट्रोफोजोइड है वो उसके अंदर चार एंटीरियर फ्लैजेला होते हैं, और फिफ्थ फ्लैजेला होता है जो कि आउटर मार्जिन के साथ में रन करता है और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ में मिल जाता है। और इसके अंदर जो है एक फ्लेक्सिबल रोड भी जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं कोस्टा, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि एक्सोस्टाइल जो है वो बॉडी की लेंथ के बराबर होता है, यानी कि जो एक्सोस्टाइल है वो टी वेजाइनलिस या फिर ट्रोफोजोइड का जो टी वेजाइनलिस का ट्रोफोजोइड है उसके बॉडी के बराबर शेप का होता है, और ये पोस्टीरियर सरफेस पे जो है एक टेल लाइक प्रोजेक्शन निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो है वो मोटाइल है। ठीक है, अब इसके अंदर मोटाइल है तो इसके अंदर कौन सा मूवमेंट होगा, इसके अंदर होगा जर्क एंड ट्विजिंग मूवमेंट। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, अभी आपको एक स्क्रीन पे एक वीडियो दिखेगी उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक जर्क एंड ट्विजिंग मूवमेंट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर कि जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स शो होते हैं, यानी इसके अंदर जो है ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। अब हम जानते हैं कि हैबिटेट का मतलब होता है कि ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर ये लीव करते हैं। तो फीमेल्स के अंदर जो है ये वेजाइना के अंदर, सर्विस के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लीव करते हैं, वहाँ पर ये रहते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। और मेल के अंदर जो है ये एंटीरियर यूरेथ्रा, प्रोस्टेट और पेट्यूटल सेक के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जानते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल इसकी बहुत ज़्यादा ही छोटी है। ठीक है, तो ट्रोफोजोइड जो है वो उसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, यानी कि टी वेजाइनलिस का जो ट्रोफोजोइड है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, और इसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन फैलता है। अब ये कैसे फैलता है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण जो है इन्फेक्शन फैलता है, यानी इन्फेक्शन फैलने का जो मेन कारण है, मेन मोड है, वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, अब जो जैसा अगर कोई पेरेंट्स है अगर वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, अगर वो सेक्सुअली ट्रांसमिशन के कारण टी वेजाइनलिस से इन्फेक्टेड है तो बेबीज़ के अंदर भी इन्फेक्शन फैलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर कि वेजाइना का जब पीएच 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब वेजाइना का पीएच यानी वेजाइनल पीएच जो है वो 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांस हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि इन्फेक्शन कितने दिनों में शो हो रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि कितने दिनों में इन्फेक्शन शो हो रहा है, तो ये 10 दिन के अंदर इन्फेक्शन शो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके डिजीज़ के बारे में जानते हैं। तो डिजीज़ जो है इसके अंदर होती है ट्राइकोमोनियासिन। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिन इसके डिजीज होती है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जो कि टी वेजाइनलिस के द्वारा होता है। फीमेल्स के अंदर जो है ये प्रोटेटिक वेजाइनलिटिक इन्फेक्शन करता है। ठीक है, यानी वेजाइना के अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, और जिसके कारण जो है येलो ग्रीन डिस्चार्ज निकल जाता है, सीक्रेट होता है।
अब मेल के अंदर बात करते हैं तो मेल के अंदर जो है ये यूरेटाइटिस, एपिडिडाइमिटिस और प्रोस्टेटाइटिस, मतलब यूरेथ्रा का इन्फेक्शन करता है, एपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन करता है। अब बच्चों के अंदर भी कई बार इन्फेक्शन आ जाता है, तो बच्चों के अंदर जो है निमोनिया, कॉन्जक्टाइटिस जो है वो रिपोर्ट करी गई है, वो देखी जाती है न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जो है हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करते हैं, जिसके अंदर दो तरीके हैं, वीट माउंट एक्सपेरिमेंट या फिर वीट माउंट प्रिपरेशन, और दूसरा इसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन। तो वीट माउंट के अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो है वो वेजाना और यूरेथ्रा का जो डिस्चार्ज है उसको हम माइक्रोस्कोपी के अंदर नॉर्मल सलाइन के अंदर एग्जामिन करेंगे, यानी कि हम नॉर्मल सलाइन डालेंगे और यूरेथ्रा का जो डिस्चार्ज है वो डालेंगे, उसको मिक्स करके हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो वीट माउंट प्रिपरेशन है उसके अंदर हम जर्की और ट्विचिंग मूवमेंट देखेंगे, यानी कि उसके अंदर हम जो वीट माउंट प्रिपरेशन है नॉर्मल सलाइन के द्वारा उसके अंदर हम मूवमेंट देखते हैं, उसके अंदर हम मोटिलिटी देखते हैं। ठीक है, अब परमानेंट स्टेन के अंदर क्या करते हैं हम कि स्मेयर बनाते हैं, उसको फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद उसको स्टेन करते हैं। स्टेन किस किस से करेंगे, जिम्सा स्टेन से स्टेन करेंगे और पापानिक डोयू स्टेन के द्वारा करेंगे और एक्रेडिन ऑरेंज स्टेन के द्वारा स्टेन करेंगे। मेन तो इसके अंदर जिम्सा स्टेन से स्टेन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत कम चांस होते हैं कि हम इन दोनों स्टेन से स्टेन करें। और उसके बाद हम करेंगे DFA टेस्ट। DFA मतलब डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ये जो है वो अनदर मेथड होता है पैरासाइट डिटेक्शन के लिए, यानी पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए बहुत रेयर चांस होते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर कल्चर लगाएंगे। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर कल्चर का। तो जो टी वेजाइनलिस का जो इन्फेक्शन है उसको डायग्नोसिस करने के लिए जो है कल्चर जो इसका मोस्ट सेंसिटिव कल्चर होता है, यानी कि 95% सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट इसके अंदर की जो ट्राइकोमोनास है वो है जो है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पे बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं अनएरोबिक कंडीशन में, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और इसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो होता है 5.5 से 6.0। और ये जो है वो सॉलिड और लिक्विड मीडिया की कई वेराइटी में ग्रोथ कर सकता है। और इसका जो बेस्ट मीडिया होता है वो होता है क्रिस्टेनो पेप्टोन लिवर माल्टोस, यानी CPLM और प्लास्टिक एनवेलप मीडिया यानी PEM। जो ये दो कल्चर होते हैं वो इसके फेवरेट कल्चर होते हैं एक तरीके से, यानी इसके अंदर जो है बढ़िया डेवलप करता है। नेक्स्ट इसके अंदर है सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ठीक है, और मोलिकुलर मेथड के द्वारा करेंगे जैसे कि PCR यानी कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। धन्यवाद।